हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस में। आप सभी जानते हैं ग्रुप सी का पेपर हुआ है। अब का स्तर और पहले के स्तर में काफ़ी अंतर है। ग्रुप सी का पेपर इस समय कंसेप्ट बेस्ड है, इसलिए आपको कंसेप्ट सहित जो है सॉल्व करना है। आइए देखते हैं उस पेपर। यहाँ पे 10x की वैल्यू पूछ रहा है। 10x की वैल्यू में √2 कहीं भी नहीं आता, ना ही √3/2 आता। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचे हुए हैं। यदि हम 30 की वैल्यू ले लें तो 1/3 होता है। अगर 30 डिग्री यहाँ पर x की वैल्यू में रख दें और 4 जो है सेटिस्फाई बराबर में आ जाता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है। आइए देखते हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तीन तिक्का 9, ये आ गया 16/4 इक्वल 4 चौक 16। तो आप देख रहे हैं कि 1030 की वैल्यू 1/√3 होगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बसें एक समान गति से विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर चल रही हैं और उनकी लंबाई बताई गई है 40 मीटर। 3 सेकंड में दोनों बसें एक दूसरे के सामने से गुजरती हैं, तो प्रत्येक बस की चाल क्या होगी? यहाँ पर रिलेटिव स्पीड जब होती हैं तो चालें जो है जुड़ती हैं और दो बसों की लंबाई बराबर है। मान लीजिए ए बस ये हो गई 40 और दूसरी बस हो गई 40, ये बी। तो जब ये एक दूसरे से पार करेंगी तो 40 + 40 कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 80 मीटर। और एक दूसरे में कितना समय लेती हैं? 3 सेकंड। ये जो आपका जो है मीटर प्रति सेकंड में है, इसे जो है किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 5 एकमा 5, 5 छक्के 30, 3 छंग 18, 16 छक्के 96 किलोमीटर प्रति घंटे। यहाँ पर देखिए ये जो है रिलेटिव स्पीड आई हुई है, 96 जो है रिलेटिव स्पीड आई हुई है। इसकी जब हम हाफ करेंगे तो एक बस की स्पीड आएगी, तो यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटे। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? चौथा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है लंबा है, लेकिन अगर आपको बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। हम चाहें तो ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ए और बी ने क्रमशः 24 रुपये और 3600 रुपये का निवेश कर कोई व्यवसाय शुरू किया। व्यवसाय आरंभ होने के चौथे माह के अंत में x रुपये निवेश कर सी इस व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय आरंभ होने के 8 माह बाद बी ने 600 रुपये की निकासी की। यदि 22,500 रुपये के वार्षिक लाभ में सी का शेयर कितना है? 8,000 रुपये। तो सी द्वारा किए गए निवेश की रकम क्या होगी? आइए इसको देखते हैं। मान लिया यहाँ पे कि सी का निवेश कितना है? 4800 रुपये। आइए देखते हैं। ये ए का है, 1 साल का है। ये बी का है, 3600।
8 महीना प्लस इसने जो है 600 रुपये जो है 8 महीना बाद इन्होंने निकाल लिया, तो बचा क्या कितना 3000 रुपये। कितने कितने महीने लगाया, केवल 4 महीना। और ये सी का कितना आया, सी का हमने जो है मान लिया है 4800 रुपये, और सी का ही निकालना है। और सी का शेयर यदि 8000 रुपये आ जाता है तो ये हमारा 4800 रुपये सी का निवेश सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। डबल जीरो से डबल जीरो कटा, बोलते हैं 36, 8 से 8 ही गया, ये आ जाएगा 36 प्लस 15, ये आ जाएगा 48। इसे जब सॉल्व करेंगे 12, 17, 16, आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 12, 17, 16, ये आपका आ जाएगा ये आ जाएगा 6 6 12, 1 13, 13 2 15 का 5, हासिल लगा 1, यह आ गया 45। किसका निकालना है आपको, 16 का। सोलह का निकालना x में, तो आपका ये कितना आ जाएगा, x बराबर तिर्यक गुणा करेंगे हम 16 इंटू 2 2 5 0 0 45। तो इसे आप जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8000। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है 8000 आपका शेयर जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 5 6 8 10 और 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है और वह 13 से पूर्णतः विभाज्य हो। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन से डायरेक्ट जवाब जो है 13 से विभाज्य कर सकते हैं। जैसे 13 सत्ते 91, कितना आया 5, क्या 51 कटेगा 13 से, नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन गलत। क्या ये कटेगा 13 से, नहीं, गलत। ये कटेगा, नहीं। कौन सा ऑप्शन बचा, चौथा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यदि x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल z की पावर 1/3 है, तो इसने पूछा है कि x प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस 27 XYZ की वैल्यू क्या होगी। आइए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करेंगे। x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल z की पावर 1/3, दोनों पक्षों का जो है घन कर लिया। यहाँ आ गए x प्लस वाई प्लस 3, x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 इक्वल यहाँ क्या आ जाएगा z।
यहाँ पर देखिए x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी, z की पावर 1/3। इसे हम पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ गया। अब इस z को जो है पक्षांतर करके हम दाएं पक्ष में लाते हैं और इस पक्ष को उधर ले जाते हैं। 3 x की पावर 1/3, y की पावर 1/3, z की पावर 1/3। यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि पक्षांतर कर रहे हैं। अब जो है इसको जो है दोबारा जो है इसका घन करते हैं। आइए देखते हैं क्या आता है। x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब इक्वल -27 x y z। x प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस 27 x y z इक्वल क्या आ गया है, 0। यही तो आपसे पूछ रहा है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जो है थोड़ा सा जो है लेंदी है और काफ़ी जो है आपका अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखते हैं। एक्स नामक किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी, 2 पुत्र और 1 पुत्री के बीच कुछ रकम वितरित किया और स्वयं के लिए कुछ धन रखा। कुल धनराशि का 20% उसने अपनी पत्नी को दिया और इसका 22% अपने स्वयं के लिए रखा। शेष धन का 60% उसने जो है अपने पुत्रों को बांट दिया और शेष धनराशि अपने पुत्री को दिया। यदि वह पुत्री को अपने पास रखी धनराशि से 2940 रुपये अधिक दिया तो उसने अपने पुत्रों में कुल कितनी धनराशि का वितरण किया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लिया कुल धनराशि कितनी है, 100। इसने जो है कुल धनराशि का 20% अपनी पत्नी को दिया। पत्नी को कितने दिया, 20%। ये आ गया पत्नी। तो ये आपका कितना बचा, 80। फिर क्या बोल रहा है, देखिए लैंग्वेज पढ़िए। पत्नी को दी, इसका 22% अपने स्वयं के लिए रखा। किसका रखा, 100 का 22% खुद के लिए। ये हो जाएगा स्वयं। फिर 80 में से 22 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 58 पर। इसके बाद देखिए शेष धन का 60% उसने अपने पुत्रों में दिया। जब इसका 58 का 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 34.8। अब 58 से 34.8 को जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23.2। ये क्या है, पुत्री। अब देखिए ये अगर आपने बना लिया तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले कितना था, कुल धन 100 रुपये था, 20% उसने पत्नी को दिया, कितना बचा 80। फिर स्वयं के लिए कितना रखा, 22%। फिर कितना आया 58 का 60% कितना आया, 34.8। फिर 58 में से घटाया तो कितना आया, 23.2। अब क्वेश्चन के अनुसार करते हैं, देखते हैं क्या है। यदि वह पुत्री को अपने पास रखी धनराशि से 2940 रुपये अधिक दिया तो उसने अपने पुत्रों में कुल कितनी धनराशि का वितरण किया। आइए देखते हैं। 23.2 माइनस 22 बट्टे 33.8, क्योंकि यही तो है पुत्र, इक्वल
बटे में x। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.234.8 इक्वल 2940। यहाँ पे तिर्यक गुणा करते हैं 2940 इंटू 8/1.2 इक्वल x। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 85260। तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, दूसरा नंबर। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति ने सूचीबद्ध मूल्य पर 20% छूट देकर 1500 रुपये के सूची मूल्य पर कोई सामान खरीदा। इसे 1104 रुपये के निव्वल मूल्य तक लाने के लिए उस व्यक्ति को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। यहाँ पर हम सीधा सीधा मान लेते कोई चीज़ कितने की थी 100 रुपये की, तो इसका 20% निकाला, 20% छूट कितना आ जाएगा 80। 1500 रुपये के 1500 रुपये का 20%, ये कितना आ जाएगा 1200। जब 1500 रुपये का 20% हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1200, क्योंकि यहाँ पर 1500 दिया हुआ है। और जो है 1104 रुपये के निव्वल मूल्य तक लाने के लिए उस व्यक्ति को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए 1104, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 9। और ये छूट कहाँ से दी जा रही है 1200 से। कितना आ जाएगा 0 0 कटा 12 8 96, तो आपका कितना आ गया 8%। आपका ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की 10% कीमत बढ़ाता है और फिर उस पर 15% की छूट देने की घोषणा करता है। वास्तविक कीमत वस्तुतः कितनी छूट दी गई है, आइए देखते हैं इसको। मान लिया पहले कीमत कितनी थी 100 और 10% बढ़ाता है तो इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 110। फिर जो है 15% की छूट देता है, 15% की छूट दिया तो ये कितना हो जाएगा 110 इंटू 85 100, तो ये कितना आ जाएगा 0 0 11 5 55 93। पहले कितना था 100, 93.5, कितने का अंतर आया 6.5% का। तो आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अनुक्रमिक विषम संख्याएं हैं और 3 अनुक्रमिक सम संख्याएं हैं। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी सम संख्या से 9 अधिक है। यदि दी गई 3 विषम संख्याओं के औसत का वर्ग दी गई 3 सम संख्याओं के औसत के वर्ग से 507 कम है तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। इसको भी हम जो है ऑप्शन से बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विषम संख्या मान लेते हैं कि 11 है, 11 हो जाएगी, इससे बड़ी क्या हो जाएगी 13, इससे बड़ी क्या हो जाएगी 15। अब सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, बड़ी विषम संख्या से 9 अधिक है। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या है 15 प्लस 9, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या आ गई 24। तो ये 24 26 28, 24 26 28। आइए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं।
यदि दी गई सभी तीन विषम संख्याओं का औसत, सभी तीन विषम संख्याएं को जोड़ लेते हैं, 11 + 13 + 15 बटे में 3, इसका वर्ग, औसत का वर्ग 9 बटे में 3 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर हो जाएगा? 24 + 26 + 28 होल स्क्वायर माइनस 507। जब इसे आप करेंगे सॉल्व तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो है 26 का स्क्वायर आ जाएगा, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो आपकी सबसे छोटी विषम संख्या क्या आ जाएगी? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है कि यदि x + 1 और x + 2 बहुपद है, ax² + bx + ck हो का गुणांक है, तो a + b + c बटे -a + b + c की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर देखिए, ये जो x + 1 x + 2 ये जो है द्विपद है, बहुपद है, इसका क्या है? फैक्टर है। फैक्टर है मतलब इस पर हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। 0 आएगी तो सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बोल रखी है कि गुणांक है, घटक है। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, x बराबर -1, x बराबर -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ax a -b + c बराबर 0, और एक बार जो है x बराबर -2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? (4x) यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4a - 2b + c बराबर 0। अब यहाँ से माइनस का 3a माइनस का 2b बराबर 0, a 2b, a बटे b 2 बटे में 3, और यहाँ से आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, यहाँ पे इसको आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या वैल्यू आ जाएगी? 2x - 3b + c बराबर 0। तो c बराबर कितनी वैल्यू आ गई आपकी? 2x। अब जो है इससे जो है सीधे सीधे जो है यहाँ पे वैल्यू आप रख देंगे, तो आपकी कितनी वैल्यू आ जाएगी? 6x बटे 4x, जब आप क्रॉस करेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, तो आपकी कौन सी वैल्यू आ गई? 60 का तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 पासकों को साथ साथ उछाला जाता है, तो कितनी तरीके से इन्हें फेंका जाए जिससे कि सभी पासकों को कुल योग जो है 23 हो। तो मान लिया पहला पासा क्या है D1, दूसरा पासा क्या है D2, तीसरा पासा क्या है D3, चौथा पासा क्या है D4। कितना लाना है? इसी को जो है जब 4 बार अरेंजमेंट करेंगे, इसका एक फार्मूला है होता है 4C1, इसकी वैल्यू क्या होती है 4, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस है, A³ माइनस B³ अपॉन A प्लस B प्लस AB। जब इस फार्मूला को हम ओपन करेंगे तो A माइनस B यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा A प्लस B प्लस का AB। तो आप देखेंगे ये और ये वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो बची क्या हमारे पास वैल्यू A माइनस B। तो बस सीधा सीधा यहाँ पे घटा देंगे 0.220 0.02, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आपका कौन सा आंसर आ गया? चौथा। देखिए ये वैल्यू आपकी कितनी आसानी से जो है इजी वे से जो है आपकी जो है सॉल्व होती चली जा रही है, बहुत ही आसानी से, इसमें कुछ करना ही नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है यदि ABC की वैल्यू अगर हम कुछ मान लें और जो यहाँ पर दिया हुआ A प्लस 1/B इक्वल 1, अगर उसे हम सेटिस्फाई करा लें तो आसानी से जो है ABC की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। A की वैल्यू -1 ले लिया, B की वैल्यू 1/2 ले लिया, C की वैल्यू 2 ले लिया। आइए देखते हैं रख के। A प्लस B की वैल्यू 1/2, A की वैल्यू -1, A की वैल्यू -1, B की वैल्यू 1/2, 1 लाना है। जब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 2, तो ये 1 बराबर 1, मतलब ये यहाँ पे जो है सेटिस्फाई कर रहा है समीकरण में। नेक्स्ट दूसरे में भी करा के देख लेते हैं। B की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस C की वैल्यू कितनी है 1/2 बराबर 1, 1/2 1/2 कितना हुआ 1, तो 1 बराबर कितना आया 1, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? पहले ABC की वैल्यू तो रख लें तभी तो ऑप्शन आएगा जो हमने मान रखा है। अब सेटिस्फाई हो गया तो अब वैल्यू रख लेते हैं -1 इंटू 1/2 इंटू 2, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी -1, तो आपका कौन सा आंसर आ गया? फर्स्ट। देखिए कितनी सरलता से जो है सॉल्व होता चला जा रहा है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चन इजी वे में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम जो बर्फी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इसे। आइए देखते हैं। 2 1 1 3 2 3 1 2, 2 1
1 3 2 3। यहाँ से देखिए कैसी वैल्यू आएगी, यहाँ से ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से बर्फ़ी कट बनाते हैं। कैसे? बर्फ़ी कट। यहाँ से कैसे करते हैं? बर्फ़ी कट। 2 दूनाई 4, ये किसकी वैल्यू आई? ए की। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, ये बी, ये सी, ये क्या आ गया? डी। अब क्या दिया हुआ है? डी और ई। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, 2, 6, 9, 18। अब केवल और केवल इसको जो है यहाँ पे पुट करना है। देखिए, देखते हैं कैसे आता है। ए की वैल्यू क्या है? 4। बी की वैल्यू क्या है? +2। सी की वैल्यू क्या है? -6। ई की वैल्यू क्या है? +18। नीचे क्या आएगा? बी की वैल्यू क्या है? 2। सी की वैल्यू क्या है? +6। डी की वैल्यू क्या है? -9। और ई की वैल्यू क्या है? +18। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो 6 ऊपर का कट गया और नीचे कितना आ जाएगा? 17। तो आपकी कौन सी वैल्यू आ गई? दूसरा नंबर। देखिए कितनी इजी वे में सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से। बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जिससे जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 495 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है। यदि दो संख्याओं में 10 का अंतर है तो फिर दोनों संख्याएं क्या हैं? इस क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम हमेशा ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व, क्योंकि कंपटीशन में हमें टाइम बचाना है। आइए देखते हैं। यहाँ पर 45, 55 कम HCF ले लें। 5 9 में 45, 5 एकम 5, 45 55 का HCF कितना हो गया? 5। बस यही राइट आंसर, बस एक हिट में। बस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहलते हुए कोई बालक अपने स्कूल 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो घर से उसके स्कूल की दूरी कितनी है? आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का एक छोटा सा फार्मूला होता है, AB/A, जो भी बड़ा उससे पहले, और ये कुल समय। अब देखिए पहली चाल कितनी है? 15। 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रहा, मतलब कितना हो गया? 20। दोनों का डिफरेंस लिया 5। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है देखने वाली चीज़ है कि 20 मिनट देरी से पहुँचता है और 5 मिनट देरी से पहुँचता है। जब देरी होती है तो आपस में घटता है, और पहले और देरी होती तो आपस में क्या होता है? जुड़ता है। आइए देखते हैं। तो ये 15/60। पंद्रह बटे 60। बीस 60, 3 से ये 3 कटा, तो आपका क्या आ गया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की। देखिए कितनी आसानी से है।
अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो काफ़ी आसानी से हर क्वेश्चन आपके इजी वे में सॉल्व होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3 पार्श्वों को एक साथ फेंका जाता है तो उसे कितने तरीके से फेंका जाए कि उनका यहाँ पर योग होगा, कुल योग 15 हो। तो जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन कराया तो वैसे ही इसमें करना कि डाइस फर्स्ट, डाइस सेकेंड, डाइस थर्ड, इसका योग जो है हमें 15 लाना रहता है। 6 6 3 15। जब हम इसे एवरेज में करेंगे तो 10 टाइम्स आएगा, आप लोग करके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आपको त्रिभुज के नियम अच्छे से कंसेप्ट सहित आते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, कंसेप्ट सहित मैं बताऊंगा जिससे आप अच्छे से सॉल्व कर सकें। आइए, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी बी सी का मध्य बिंदु है और ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? जब ये मध्य बिंदु है तो ये क्या हो गई? माध्यिका। जब माध्यिका होती है तो आपस में दो बराबर क्षेत्रफल में बांटता है। मान लिया एरिया त्रिभुज ए बी सी का x है, ए बी सी का x है, तो यहाँ पे x इसको भी बांटेगा, x इसको भी बांटेगा। यहाँ दो भागों में ये बट जाएगा, ये xy में 2, ये xy में 2। तो त्रिभुज ए डी सी बराबर xy में 2। अब देखिए यहाँ पर E भी मध्य बिंदु है तो ये भी xy में 2 बढ़ जाएगा। BED त्रिभुज BED का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? xy में 4। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है। ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल BED त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना है। अगर BED त्रिभुज में हम 4 का गुणा कर दें तो क्या ABC के क्षेत्रफल के बराबर आ जाता है? 4 से 4 कट गया तो क्या आ जाएगा आपका? x। तो ये ABC त्रिभुज के क्या है? बराबर है, तो मतलब पहला आपका सही है। अब ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल BED त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है। आइए इसको भी देख लेते हैं। ADC का क्षेत्रफल BED त्रिभुज का 2 गुना है, बिल्कुल 2 गुना है। यहाँ पर 2 कर देंगे, xy में 4 × 2, बिल्कुल 2 गुना आ गए x/2, तो ये भी आपका है क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब देखिए ADC त्रिभुज का क्षेत्रफल BED त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना है, बिल्कुल गलत। आप देख सकते हैं ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल BED त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है, देख लीजिए, बिल्कुल गलत। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा। देखिए कितनी इजी वे में आया। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लाइन बाय लाइन आपको करते जाना है और आंसर आपका आता जाएगा। साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 5 वर्ष में 1350 रुपये और 8 वर्ष में 1620 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि कितनी है? 8 वर्ष में 1620, 5 वर्ष में 1350, 3 साल का ब्याज कितना आ गया? 270। तो 1 साल का ब्याज कितना आ गया? 90 रुपये। तो 5 साल का ब्याज कितना आ गया?
450 रुपये, और 1350 में 450 जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये। तो आपका कितना आ गया धनराशि, वो कितनी धनराशि है, 900 रुपये। देखिए कितनी इजी वे में आ रहा है, बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी और एक बालक जितना कार्य कर सकता है उसका 4 गुना कार्य 5 आदमी 2 बालक एक साथ मिलकर कर सकते हैं। एक आदमी और एक बालक की कार्य करने की क्षमता का अनुपात कीजिए। ये वर्क एंड टाइम का है सवाल, और बड़ी ही इजी वे में, आप चाहें बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक आदमी मान लिया, मान लीजिए 1 यूनिट है। दो बालक कितने गुना, 4 गुना। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो आपका देखिए यहाँ से क्या आ गया, 2:1। देखिए कितनी इजी वे में जो है 2:1 आ गए। आगे चलते हैं, आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें 3 जोड़ने से पर वह ज्ञात 3 जोड़े जाने पर वह ज्ञात 27, 35, 25 और 21 से विभाज्य है। यहाँ पे 3 जोड़े दिया, कितना आ गया। अब देखिए क्या ये 25, 35, 27 और 21 से क्या विभाज्य है। आइए इसमें भी 3 जोड़ देते हैं। इसमें भी जो है 3 जोड़ देते हैं, इसमें भी 3 जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इकाई के अंक में एक ही जगह 5 है, और यहाँ 1, 3, 8 क्या 25 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल होने का रूल होता है कि इकाई के अंक में 5 होना आवश्यक है। यही चीज़ 25 के में भी होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि और किसी में नहीं, तो ऑप्शन सारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना ने अपने गृह ऋण की मासिक किस्त के भुगतान में अपने मासिक वेतन का 20% व्यय किया। शेष वेतन में से 20% धनराशि गृहस्थी के व्यय किया और 10% धनराशि पेट्रोल के मद में व्यय की। इन सभी व्यय के बाद उसके पास 36,960 रुपये शेष रहा। उसका मासिक वेतन कितना है। उसका मासिक वेतन मान लिया कितना है, 100। यहाँ से जो है 20% जो व्यय किया तो कितना बचा, 80 बचा। यहाँ से 20% जो है गृहस्थी पे खर्च किया तो कितना बचा, 16 बचा। और यहीं से 10% धनराशि पेट्रोल में खर्च की तो 80 का 10% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 16 और 8 कितना हुआ, 16 + 8 24। 80 से 24 घटाएंगे कितना आएगा, 56। तो 56 किसके बराबर हो जाएगा, 36,960 के। 56 कितने के बराबर हो गया, 36,960।
तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 36,960 बटे 56 इंटू में 100। जब इसे काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 66,000। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, ए, फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट, 73 क्वेश्चन नंबर। इस क्वेश्चन को पहले तो बार में बदल लेते हैं। 0.47 बार। अब इस क्वेश्चन को हल करने का यही है कि सबसे पहले 47 लिखते हैं और जिसमें बार नहीं होता उसमें माइनस कर देते हैं, -4 अपॉन जिसमें बार लगा होता है उतने बार 9 और जितने में नहीं लगा रहता उसमें 0 लिख देते हैं। अब कितना आ गया, 43/90। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड। नेक्स्ट, दिए गए आरेख में ABC एक असमद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका समकोण B पर है। यदि PQ और BM समांतर हो और BM बराबर AM हो तो CPQ क्या होगा, आइए देखते हैं। ये AM और BM बराबर है, मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में क्या है, बराबर है। और ये आपस में क्या है, संगत कोण है। ये x हो गया तो ये क्या हो गया, x हो गया। ये कितना हो गया, 90 माइनस x। ये कोण कितना हो गया, 90 माइनस x। अब जो पूरे त्रिभुज में देखते हैं, क्या ABC त्रिभुज में हर एंगल को जोड़ देते हैं। 90 माइनस x प्लस 90 माइनस x प्लस x, ये वैल्यू मान लिया हमने k प्लस k बराबर क्या होता है, 180। तीनों त्रिभुज का कोण बराबर क्या होता है, 180 अंश के। 180 कट गया, x से x कट गया, तो k बराबर क्या आ गया, x। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसकी वैल्यू, k की वैल्यू क्या हो गई, x। अब क्या पूछा है, CPQ किसके बराबर है, CPQ किसके बराबर है, PCQ के। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, चौथा। देखिए कितना सरल है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो हर चीज़ें जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो है एंगल जोड़ दिया तीनों। सभी लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंदर के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। बस उसी को अप्लाई किया और बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ भी हम ऑप्शन का ही प्रयोग करेंगे। ऑप्शन से करने से आपका समय की बचत होगी और जल्दी से जल्दी होगी। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5 इंटू 1 कर सकते हैं, 5 इंटू 2 कर सकते हैं, 8 इंटू 3 कर सकते हैं, 11 इंटू 1 कर सकते हैं। अब देखिए हमें x y की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। अब 5 और 1, x की वैल्यू अगर 5 मान लिया, x की वैल्यू 5 ले लिया और y की वैल्यू 1 ले लिया, क्या यहाँ पास क्या फॉलो करेगा, आइए देखते हैं। फाइव माइनस 1 4 प्लस 44 5। देखिए पूरा पूरा नहीं कट रहा कि 10 इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए हम जो है इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट,
अब इसे ले लेते हैं 8 × 3 को, ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 8 3 11, इक्वल क्या लाना हमें 10 के, 5 छक्के 30, 4, ये देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो रहा, मतलब कि x और y की वैल्यू 8 और 3 हो सकती है। नेक्स्ट वैल्यू में भी हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं आखिर हो रही है कि नहीं हो रही है। ये कितना आ जाएगा 5, कितना लाना है 13, 5 अट्ठे 40, प्लस यहाँ पर देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ गए, मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। आपके ग्रुप सी के 2500 क्वेश्चन आपके पूरी तरह सॉल्व हो गए, बड़े ही सरल शब्दों में मैंने समझाया। और आपको अगर इस बारे में और अधिक जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।